भी उसी के एक्शन का रिएक्शन हो, क्योंकि उत्तराखंड में यूसीसी सामने आ चुका है, लागू हो चुका है। ऐसे में गुस्सा या बौखलाहट उनकी इस तरह से भी सामने आ सकती है। फिलहाल जांच पड़ताल जहां पर इस पूरे मामले को लेकर जारी है, तो वहीं पर दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश भी दे दिया गया है। हल्द्वानी में बवाल वाले इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हल्द्वानी में जिस तरह की ये पूरी तस्वीर सामने आई है, उस बीच ये तस्वीर भी आपके सामने है, न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां पर सीएम धामी पूरी तरह से उच्च स्तरीय बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तस्वीर को बेहद गंभीरता और साथ ही संवेदनशीलता के साथ में लिया जा रहा है। देखिए, धार्मिक मामला इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मस्जिद और मदरसा जो है वो अवैध जमीन पर बना हुआ था, जो कि सरकारी जमीन है, और उस पर 10 दिन पहले ही जब भूमाफिया से छुड़ाया गया तो ये एक प्रक्रिया होती है, यानी कि अवैध तरीके से अगर निर्माण किया गया है तो उसे तोड़ा जाएगा, उसे ढाया जाएगा, भले ही वो किसी मेहनत से बना हो, भले ही वो धर्म से जुड़ा क्यों ना हो। सरकारी जमीन पर अपने नियम कायदे कानून होते हैं, वो निजी तौर पर इस्तेमाल किसी भी कीमत पर नहीं की जा सकती है। ऐसे में हल्द्वानी की घटना पर उत्तराखंड की जो सरकार है वो पूरी तरह से सख्त हो चुकी है और दंगाइयों को देख हो गया, लेकिन अब आगे इसको न बढ़ाया जा सके और कम से कम जो शहर में अगर ऐसी स्थिति आगे न बढ़ सके, तो इसलिए पुलिस के जो जवान हैं वो एहतियातन ताज चौराहे पर तैनात किए गए हैं। उसके अलावा जो गांधीनगर का इलाका है वहां पर इनको तैनात किया गया है ताकि दंगाई शहर को अपनी जद में न ले सके और जो शहर का जो अमन चैन है, जो शांति है, वो बरकरार रहे। तो इस समय ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है और उधम सिंह नगर जो कि पास का पेरिफेरी का डिस्ट्रिक्ट है और वहीं पर पीएससी की कई सारी बटालियंस हैं, तो वहां पर पीएससी को भी मूव किया गया है वहां से। उसके अलावा रामनगर के पास से वहां भी पीएससी का अपना सेंटर है, वहां से उसको मूव किया गया है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा पुलिस के जवानों को इस शहर की तरफ, यानी कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर और एक तरीके से गेटवे ऑफ कुमाऊं इसको कहा जाता है हल्द्वानी को, तो यहाँ मूव किया गया है। और जैसे जैसे रात चढ़ रही है वैसे वैसे तनाव भी और बढ़ता हुआ दिख रहा है। विशेषकर जो गांधीनगर का इलाका है, विशेषकर जो शहर से जुड़ा हुआ इलाका है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन बिल्कुल आमने सामने रहती है, तो वहां पर तनाव एक तरीके से बहुत जबरदस्त देखने को मिल रहा है। लेकिन पुलिस की ये कोशिश है, प्रशासन की ये कोशिश है कि दंगाइयों को वहीं पर शांत कर दिया जाए, यानी दंगे आगे न बढ़े। जी, गाड़ियां मूव करती हुई दिख रही है, सायरन मूव करते हुए दिख रहे हैं, एम्बुलेंस आपको दिख रही है, घायलों के चेहरे आपको जहां पर होंगे वो आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी जितनी भी आपको प्राइवेट कोई हॉस्पिटल हो या फिर सरकारी हॉस्पिटल हो, जिसमें बेस हॉस्पिटल यहाँ का मेन हॉस्पिटल है, उसके अलावा जो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज है उसका हॉस्पिटल है, सबकी इमरजेंसी इस समय एक तरीके से पैक हो रही है। ब्लड की डिमांड की जा रही है और सामने देखिए आप, ये पुलिस के जवान हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक एक करके जो घायल है, जो उस इलाके में फंसे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी वहां पर कार्रवाई के लिए गए थे, वो इलाके में भीड़ ने उसे अपनी जद में ले लिया, किसी को वहां पर बहुत सारे लोग वहां पर इस समय लापता भी बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये सब दृश्य हम दिखा रहे हैं इस समय न्यूज़ 18 के जरिए आपको, ये सब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये शहर के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इलाका एक तरीके से पूरी तरीके से छावनी में तब्दील होता जा रहा है। और पुलिस की ये कोशिश है कि जो दंगाई है उनको एक पर्टिकुलर इलाके तक सीमित रखा जाए। विशेषकर ताज चौराहे पर भारी पुलिस फोर्स इस समय तैनात किया गया है। उसके साथ ही साथ जो गांधीनगर का इलाका है, जो कि पर्टिकुलर इलाका है जहां पर हिंदू मुस्लिम एक तरीके से ज्वाइंट इलाका है, जहां पर एक तरफ हिंदू पॉपुलेशन रहती है, दूसरी तरफ मुस्लिम लोग रहते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इस समय सुरक्षा बढ़ाई गई है। और उधम सिंह नगर जो पेरिफेरी से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर फोर्स को मूव किया गया है। मैं तस्वीरें आपको दिखाता रहता हूँ, अंदर मैं आपको ले जाकर के दिखाता हूँ कि ये यहाँ पर कुछ सोशल वर्कर्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है तो लोग भी हॉस्पिटल की तरफ मूव कर रहे हैं। ये थी कि वो यहाँ पर मूव करेंगे और फोर्स को बुलाया गया था। 3 से 4 हजार जवान यहाँ बुलाए गए थे, लेकिन 3 से 4 हजार जवान भी नाकाफी साबित हुए। वो इस बीच अतिक्रमण तो गिराती रही नगर निगम की टीम, लेकिन आसपास से जबरदस्त पथराव होता रहा और इसमें 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पत्रकारों की गाड़ियां जला दी गई। ये एक और बड़ा अपडेट है, पत्रकारों की गाड़ियां जला दी गई है, पत्रकारों की गाड़ियां भी जला दी गई है। यानी वहां पर भीड़ इकट्ठा थी, पूरा संयोजित था। 3 से 4 हजार, कितनी पुलिस बताई आपने? अमित जी, 3 से 4 हजार पुलिसकर्मी वहां पर भेजे गए थे और सुबह से ही पुलिस जो है शहर में मूव करना था, लेकिन पुलिस को अचानक से लगभग 4 बजे के आसपास यहाँ से मूव की पुलिस पूरे बनभूलपुरा इलाके में। और जहाँ पर ये मलिक का बगीचा इलाका है, लगभग 3 से 4 एकड़ जमीन 10 दिन पहले अतिक्रमण से मुक्त कराई थी। और जैसे ही वहां पर पुलिस फोर्स पहुंची, वहां पर इतने लोग जमा हो गए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं भी वहां पर
पर मौजूद था। हम किसी तरीके से वहां से निकले, हमारी गाड़ी को भी दंगाइयों ने आग लगा दी है। उसके अलावा पुलिस की 10 अच्छा न्यूज 18 अच्छा आप सुरक्षित है, हमारा कैमरामैन सुरक्षित है, न्यूज 18 की गाड़ी को भी आग लग गई है, हमारा कैमरामैन और हमारी टीम सुरक्षित है। देखिए, हम किसी तरीके से अमीशी वहां से निकल के आए, किसी तरीके से अपनी जान बचाई। थोड़ा पत्थरों से चोट हमारे शरीर में जरूर लगी हुई है, लेकिन हम लोग गंभीर रूप से घायल नहीं है। लेकिन कई सारे पुलिसकर्मी जिनके शरीर पर बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं, कुछ हमारे पत्रकार साथी दूसरे संस्थानों के हैं, उनको भी यहाँ पर गंभीर चोटें आई हैं। और अभी कुछ लोगों की मौत की खबर भी वहां से आ रही है, और साथ ही कुछ बंदूकों से गोली चलने की बातें भी सामने आ रही है। और साथ ही देखिए, जो पुख्ता जानकारी हो, मेरा आपसे निवेदन यही रहेगा, जो पुख्ता जानकारी हो उसको आप जरूर साझा करें। और दूसरी चीज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, कैमरामैन का ख्याल रखें, अपनी टीम का ख्याल रखें। मैं जान रहा हूं कि रिपोर्टिंग करना हमारा कर्तव्य है और हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं हर सिचुएशन के अंदर, इसलिए न्यूज 18 उसी कर्तव्य के लिए जाना जाता है शैलेंद्र। और न्यूज 18 खबर को दिखाएगा, पूरी प्रामाणिकता के साथ दिखाएगा, व्यूअर्स को नहीं बताएगा। तो मेरा निवेदन है न्यूज 18 के माध्यम से कि प्लीज व्यूअर्स, मेरा आप लोगों से एक प्रार्थना है, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं व्यूअर्स, ये मेरा मैसेज हल्द्वानी के लोगों तक पहुंचाइए। और अगर हल्द्वानी के लोग मुझे देख रहे हैं, शांति बनाए रखिए, घर जलाने से कुछ नहीं होता, किसी की संपत्ति जलाने से कुछ नहीं हासिल होता। प्रशासन की ताकत, शासन की ताकत, देश के संविधान की ताकत बहुत बड़ी है, असंख्य ताकत है। अगर आपको लग रहा है तो संवैधानिक रास्ते से लड़िए, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन इस खबर पर न्यूज 18 लगातार बना हुआ है। सबीना मेरी सहयोगी है, सबीना का रुख कर सकते हैं। जी अमीश, और बहुत अहम बात यहाँ पर कही गई है कि कानूनी तौर पर जो हो रहा है उसका साथ देना जरूरी है। ये तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी से, जहां पर अवैध तौर पर बनी मस्जिद मदरसे पर जब बुलडोजर चला तो उसके बाद मस्जिद तोड़ने पर पुलिस टीम पर ही पथराव कर दिया गया। और गणेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तराखंड से मंत्री हैं आप। गणेश जोशी जी, सीधा सवाल ये है कि तस्वीरें देखिए बेहद खौफनाक सामने आ रही है, पूरा माहौल यहाँ पर बिगड़ा हुआ है, क्या इस वक्त ताजा स्थिति? देखिए, माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। 30 तारीख को नगर निगम द्वारा इनको नोटिस दिया गया था, जिसके अगेंस्ट ये पक्ष कोर्ट में गए थे और आज कोर्ट ने रिलीफ देने से मना कर दिया और उसके तहत प्रशासन ने कार्रवाई की। ऐसे में कुछ राजनीतिक दल जो अपनी जमीन तलाश रहे हैं, उन्होंने वहां पर जाकर लोगों को उकसाने का प्रयास किया और ये घटना वहां पर घटी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि धाकड़ धामी की सरकार है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसे सख्ती से निपटा जाएगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद इस पर निगाह रखे हैं। गणेश, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम भी यही बार बार अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की अफवाह पर कोई ना आए और ना ही अफवाह फैलाए। लेकिन इस बीच सवाल जानना बेहद जरूरी हो जाता है, उत्तराखंड में यूसीसी आ चुका है, हालांकि इसे लेकर संवेदनशीलता पहले से ही दिखाई जा रही थी, लेकिन आपको लगता है कहीं ये उस एक्शन का इतना खतरनाक रिएक्शन तो नहीं है जो इस वक्त आग की खौफनाक लपटों के जरिए सामने आ रहा है? ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कल सदन से यूसीसी बिल पास हुआ और एक इतिहास बना, धामी जी ने एक मिसाल कायम की जो औरों के लिए नजीर बन रही है और उसकी भी बौखलाहट इन लोगों के अंदर है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसका भी असर इस पे है। लेकिन मैं अपने राजनीतिक साथियों से कहना चाहता हूँ, राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूँ कि आप राजनीतिक उस पर तो आज पटल पे आपने करना था, पटल में आप एक तरीके से मौन शासन आपने दिया और वहां पर जाकर लोगों को उकसाना ये उचित नहीं। गणेश जोशी जी, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर ये एक्शन का इतना खतरनाक रिएक्शन सामने आ जाता है जहां पर शांति व्यवस्था में इतनी बड़ी सेंध लग जाती है, अभी तो न जाने ऐसी कितनी अवैध जमीन होगी जहां पर मस्जिद और मदरसे बने होंगे। 10 दिन पहले इसे भूमाफिया से छुड़वाया गया था। आपको लगता है कि बेहद संवेदनशीलता के साथ यहाँ पर और ज्यादा कार्रवाई और सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा ना, ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। हमने जितने भी फैसले लिए हैं पूरे ठोस फैसले लिए हैं और आज मैं कहना चाहता हूँ इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा।
जल्द आपसे गणेश जोशी जी ये भी जानना चाहेंगे किस तरह की हानि यहाँ पर सामने आई है, क्योंकि आप उत्तराखंड से मंत्री हैं और ये तस्वीरें इस वक्त इस पर आपकी नजर भी बनी हुई है। पूरी डिटेल हम चाहेंगे, जरूर आप रखें। आगजनी की घटना हुई है, अधिकारियों को चोट आई है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी जितना में निंदा की जाए कम है। क्योंकि मैंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये वस्तुतः भावी सरकार का संकल्प है। आपको लगता है एक एक उपद्रवी जो है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए? बिल्कुल। अवैध जमीन पर कब्जा किया जाता है, अवैध जमीन पर यह सब बनाया जाता है और फिर इसे धर्म से जोड़ दिया जाता है, जबकि किसी ये को मामला नहीं सरकारी छोड़ा है। जाएगा, उसकी सलाखों के पीछे उनको भेजा जाएगा और जो भी कानून संबद्ध कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। तो थाने के बाहर देखिए किस तरह से गाड़ियों में आगजनी की गई है। न्यूज 18 इंडिया की टीम जब रिपोर्टिंग कर रही Who are they? Are they bigger than the system? ये लोग से बड़े। शैलेंद्र मेरे साथ हमारे संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, हो क्या रहा है, पूरा अपडेट बताइए व्यूअर्स को। अमित जी, आज ये अवैध मस्जिद और जो मदरसा बना हुआ था सरकारी जमीन पर, उसको गिराने के लिए फोर्स गई हुई थी, नगर निगम की टीम गई हुई थी, लेकिन तभी वहां